अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल आलिमन कदीरन हय्यन कय्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहबाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रियतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व जमीए अहले सुन्नतिही कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाग आलम में बादे बहारी चली, बाग आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की जब सवारी चली। ये सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है। जज्ब हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। इंतहाई इज्जत के लायक बुजुर्गों, कदर के लायक दोस्तों, अजीज बच्चों, अरकीन अंजमन मस्जिद हाजा, मुंतज़िमीन जलसा, बिलखुरूस तहरीके लब्बैक के कारकुनान और नात खानाने शीरी बयान, आज का ये ईमान अफरोज़ और पुरवकार प्रोग्राम माह रजब शरीफ की मुनासबत से हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की निस्बत से इनअकाद पजीर है। बड़ा बाबरकत प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ मेरी खुशनसीबी कि इतने मुकद्दस बाबरकत प्रोग्राम में इतने मुसलमान भाइयों की, दोस्तों की सोबत में, संगत में, पाकीज़ा प्रोग्राम में, अल्लाह के पाकीज़ा घर में कुछ वक़्त गुजारने का मौका नसीब हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि आपकी मस्जिद के खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मज़हर हुसैन रज़वी साहब के ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत का ये आज का प्रोग्राम मुंह बोलता हुआ सबूत है। और मैं एहसानमंद हूँ आपका कि आप मेरे जैसे गुमनाम कम इल्म बेअमल शख्स की गुफ्तगू इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह मेरा और आपका सुनना सुनाना मिल बैठना कबूल करके हमारी सय्यआत का कफ़ारा और नजात का सहारा बनाए। इश्तिहारात के ज़रिए एलानात के ज़रिए आप सुन चुके कि आज की इस तकरीब में अज़ीमुश्शान जलसे में मुल्क पाकिस्तान के नामवर खतीब नामवर आलिम दीन शमशीर बेनियाम खतीब अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब का ख़ुसूसी खिताब है। उनका खिताब सुनना मेरे लिए भी आपके लिए भी 7 बरकतों का ज़रिया होगा। लेकिन उनकी आमद से पहले ये मुझे हुक्म मिला है, जो ही आप तशरीफ़ लाते हैं तो मैक उनके सुपुर्द किया जाएगा। मैं भी और आप भी उनका खिताब सुनेंगे। मैंने मिल बैठने से फ़ायदा उठाते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद के 15वें सिपारे की पहली आयत का पहला हिस्सा आपके सामने तिलावत करने की सादत हासिल की है। आप लोगों को सुनने का शर्फ हासिल हुआ है। तिलावत की गई आयत मुबारका का आगाज़ रब कायनात ने लफ्ज़ सुबहान से किया। अल्लाह फरमाते हैं सुबहान अल्लज़ी अस्रा बे अब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक रात के थोड़े से हिस्से। यह है तिलावत किए गए अल्फाज का आसान और सादा लफ्ज़ों में तर्जमा जो आप लोगों ने सुना, जिसका आगाज़ अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान से किया। अपनी पाकी बयान फरमाई कि अल्लाह हर किस्म के नक्स से, कमी से, सुकम से पाक है, हर किस्म के ऐब और रैब से पाक है। जिक्र है सैर का, मेराज का, कि वो पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। बंदा सोचता है रात के थोड़े से हिस्से में इतनी लंबी सैर, घर से लेके हरम शरीफ, हरम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान को चीर कर सिदरा, सिदरा से आगे दनाफत अदल्ला की कुर्बतें, और इतनी लंबी सैर करके जब महबूब वापस आया तो कहते टाइम इतना लगा कि आप जिस दरवाजे से निकल के गए थे तो वो अभी दरवाजे की कुंडी हिल रही थी तो आप वापस आ गए। आपके वुजू का पानी अभी बह रहा था तो आप वापस आ गए। बिस्तर आपका अभी गर्म था तो आप वापस तशरीफ ले आए।
आप अंदाज़ा कर सकते कितना टाइम लगा। आप दरवाज़ा बंद करके खोल के जब जाते हैं थोड़ी देर के लिए वो कुंडी हरकत करती है, फिर अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। सरकार फरमाया अभी कुंडी हिल रही थी, अभी खड़ी भी नहीं, तो मैं इतना लंबा सफ़र करके वापस भी आ गया। बंदा सोचता ये कैसे मुमकिन है, इतना लंबा सफ़र, इतनी बड़ी बात, गए कैसे, आए कैसे। अल्लाह फरमाता अगर महबूब दावा करता, मखलूक का कोई फ़र्द दावा करे तो तुम सोचो कैसे गए। मेरी कुदरत में भी तुम्हें शक है। सुबहान अल्लाह जी, वो ज़ात पाक है हर किस्म की कमज़ोरी से जिसने ये सैर करवाई। अल्लाह फरमाता मैं दावा करता हूं जिसको हर शय पर कादर मानते। अगर 10 साल का बच्चा ये दावा करे, ऐलान करे कि आज रात मैं 12 बजे उठा, तो मैं रात 1 बजे 12 बजे दौड़ता हुआ क्लास के गया भी, वहां डॉक्टर लेके मैं वापस भी आया। बंदा हैरान रह जाएगा, यार 10 साल का बच्चा रात के 12 बजे ये उठा कैसे, ये गया कैसे, क्लास के कैसे गया, वापस कैसे आया। आप ताज्जुब करेंगे, लेकिन वो वजाहत कर दे नहीं, ये बात पक्की है। रात 10 बजे मैं उठा हूं, अब्बा जी मेरे साथ थे, वो अगली सीट पे बैठे थे, हमारा ड्राइवर चला रहा था, मैं गोद में बैठा था, गए भी हैं आए भी हैं। हर बंदा मान जाएगा भी गाड़ी भी पजारो थी, ड्राइवर भी बड़ा जबरदस्त था, बाप 40 साल का साथ था, फिर तो तज्जुब की बात कोई नहीं, गया भी होगा आया भी होगा। जब तक बेटा कहता है बंदा सोचता है ये मुमकिन नहीं, जब बाप बोला नहीं बेटा सच कहता मैं साथ था, मेरी गोद में था, गाड़ी थी, ड्राइवर था, सारे बंदे मुतमिन हो गए, ठीक है जी गया होगा। रब्बे कायनात फरमाते लोगों अगर महबूब सिर्फ कहता तो तुम सोचते कैसे गया कैसे आया। असल बात यह है कि बुराक नाम की सवारी नीचे थी, जहां निगाह जाती थी वहां कदम जाता था, जिब्रील खादम था, फरिश्तों की बारात थी, रब की कुदरत साथ थी। रात के अंधेरे में हम गए भी हैं आए भी। अकबर सी मिराज अल्लाह का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सी मिराज एक राज मुहब्बतां दा नहीं सी हर किसी दी समझ विच आन वाला। सदिया तालब ने उत्ते मतलूब गया ते जबरील सी सद ले जान वाला। बाजे कहंदे ने बिना दरवाजियां दे एक इवें गया सी उत्ते जान वाला, अबर अकल नू दखल किए थे जाने जान वाला या ले जान वाला। बड़ी पाक है वो जात जिसने सैर करवाई, वो इन कमजोरियों से पाक है जो तुम सोचते हो वो कैसे गया। तुम बात जाने की ना करो, उस खुदा के ले जाने की करो। बड़ी पाक है वो जात असरा जिसने सैर करवाई है, सैर करवाई है और करवाई भी रात को। करवाई क्यों? निशानियां दिखाने के लिए। बंदा सोचता है कि सैर करवानी थी निशानियां दिखाने के लिए तो रब दिन को करवाता, रात करवानी थी तो 14 चांद की होती, 27 रजब थी। चांद भी आसमान पे उस दिन नहीं होता, रोशनी नहीं होती। ये कैसी सार है? रात के वक्त कराई और 27 रजब को करवाई। रब दुनिया को बताना चाहता कि मेरा महबूब निशानियां देखने के लिए ना सूरज की रोशनी का मोहताज है ना चांद की रोशनी का मोहताज। ये चांद और सूरज तो मेरे महबूब से
मेरे आका से नूर की खैरात लेके चमक रहे। असरा सैर करवाई, और ये भी अजीब बात है, करवाई सैर। सैर करने वाले जानते हैं, अब तो देहातों में रिवाज है, रात को सुबह उठ के लोग नहर पे सैर करते हैं। सैर करने वाले आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। सैर यही होती, मचल मचल के, टहल टहल के, कभी चले कभी ठहरे, कभी फूल सूंघा, कभी कली देखी, कभी चश्मा देखा, ठहर ठहर के जाते हैं। अगर सैर के दौरान किसी को दौड़ता हुआ देखो तो समझो सैर नहीं कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मशक कर रहा है, वर्जिश कर रहा है। सैर आहिस्ता आहिस्ता होती है, ठहर ठहर के होती है, मचल मचल के होती है। अजीब बात है कि सैर आहिस्ता आहिस्ता होती है, और महबूब कहते मैं सैर पे गया, मैं इतना तेज था जहां निगाह जाती थी वहां कदम जाता था। इतना तेज था कि कुंडी हिल रही है, वापस भी आ गए, बिस्तर गर्म है, वापस आ गए, पानी अभी वुजू का बह रहा है, हुजूर वापस भी आ गए। ये कैसी सैर है? जवाब आता है, लोगों यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं, मेरा महबूब सैर भी करे तो इतनी तेज चलता है। जो महबूब सैर करे तो जहां निगाह जाती वहां कदम जाता, जब महबूब सफर करेगा तो कितनी तेज जाएगा। यहां जब हम लोग कहते हैं ना दुखों के मारे, या रसूल अल्लाह अल मदद या रसूल अल्लाह, लोग समझते हैं ये दीवाने हैं, आशिक लोग। इन्हें पता नहीं कि पहली बात तो हुजूर सुनेंगे नहीं, सुन लें तो देखेंगे नहीं, देख लें तो मक्का कहां मदीना कहां। ये दरवेश के बैठा पुकार रहा है, गुजरा वाला बैठा पुकार रहा है, वो कब सुनेंगे, कब आएंगे, कब पहुंचेंगे। जवाब आता तुम्हें महबूब की रफ्तार का अंदाजा नहीं। मेरा महबूब तो सैर भी करे तो जहां निगाह जाती वहां कदम जाता है, तो जब सफर करेगा तो कितनी तेज आएगा। और फिर सफर सफर में फर्क होता है। एक सफर होता है रूटीन का, एक होता है सफर इमरजेंसी। सैर और सफर में भी जमीनों आसमान का फर्क है। फिर सफर और इमरजेंसी सफर में बड़ा फर्क है। हम गुजरांवाला से चले हैं तो सफर, लेकिन रास्ते में अगर कोई दोस्त मिले, सलाम अलैकुम, बैठ के यार चाय पिए बगैर नहीं जाना, कहते कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, सफर ही है ना, कर लेंगे, चले जाते हैं। एक यह है कि इमरजेंसी सफर, अपनी रूटीन से नहीं आए, टेलीफोन आया, कोई मसला है, कोई परेशानी है, घर में कोई तकलीफ है, जल्दी आओ। अब जब बंदा चलता तो रास्ते में दोस्त मिले, सलाम अलैकुम, आओ बैठो, यार नहीं घर मसला है, इमरजेंसी, नहीं मुझे बुलाया गया, बैठने का वक्त नहीं। इमरजेंसी में बंदा बैठता नहीं, रुकता नहीं, फूल देखता नहीं, कली सूंघता नहीं, बस सफर। खुदा का महबूब सैर भी करे तो जहां निगाह जाती वहां कदम जाता है। और फिर सफर करे तो कितनी तेज रफ्तार होगी। तो जब सफर भी इमरजेंसी हो, दुनिया के किसी खित्ते में कोई उम्मती अपने दुख में कहे, फरियाद करे, अल मदद या रसूल अल्लाह, फिर महबूब सैर करता हुआ तो नहीं आएगा, और सफर में भी कहीं ठहरेगा नहीं। हजार दुनिया रोके कहेगा मुझे इमरजेंसी है, महबूब कहेंगे मुझे इमरजेंसी है, उम्मती मुसीबत में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है। वो खुदा का महबूब जब इमरजेंसी में तुम्हारी मदद को पहुंचेगा, अल मदद या रसूल अल्लाह जबान से बाद में निकलेगा, खुदा का नबी सारे आने पहले आके खड़ा हो। सुबहान अल्लाजी असरा बे अब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जिसने सैर कराई है अपने बंदे को।
उस सैर के दौरान महबूब इतनी तेज जा रहे हैं और सरकार फरमाते, मैं रात के अंधेरे में 27 रजब को जा रहा था। जाते हुए मैंने एक रेत का टीला देखा, उस टीले पे एक कब्र देखी, कब्र में मूसा देखे हालते क़याम में थे, नमाज पढ़ रहे थे या दरूद पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ तजर्बा मुशाहिदा ये है कि जब बंदा रात के वक़्त हो तो पहचाना नहीं जाता कौन है, कहाँ खड़ा है। अगर कोई कहे यार मैं खड़ा था किनारे पे, आपने मेरी बात नहीं सुनी, ये अंधेरा था मैंने देखा ही नहीं, अंधेरे में मैंने पहचाना ही नहीं, हम मुतमिन हो जाते हैं कि अंधेरे में नहीं पहचाना होगा। इसी तरह कोई बंदा तेज रफ्तार जा रहा हो गाड़ी पे, सगा बाप सड़क के किनारे आवाजें दे, पता नहीं चलता, उस्ताद आवाजें दे, पता नहीं चलता। बाद में पूछा, बेटा तूने मेरी बात नहीं सुनी? उस्ताद जी मैं तेज जा रहा था, स्कूटर के नशे में था, गाड़ी में था, तेज रफ्तारी में पता ही नहीं चला। बंदा मुतमिन हो जाता, वाकया गाड़ी तेज रफ्तार तो नजर आगे होती है, दाएं बाएं नहीं पता चला। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात जा रहे हैं, दिन के वक्त नहीं, रात का अंधेरा भी है। रफ्तार इतनी तेज, जहां निगाह जाती वहां कदम जाता। रात के अंधेरे में इतनी तेज जाते हुए फरमाते, मैंने कब्र भी देखी, कब्र में मूसा को पहचान भी लिया, उसकी हालत भी देखी कि हाथ बांध के क़याम कर रहा। कैसी निगाह है उस महबूब की कि इतनी तेज रफ्तारी में भी कब्र में देख लेते। ऊपर तो रहा ऊपर, हमें ऊपर कुछ नजर नहीं आता, खुदा का महबूब कब्र में देख लेता है। जब खुदा का महबूब जमीन के ऊपर इतनी तेज जा रहा हो तो बंदा कब्र में हो तो वो देख लेते हैं। तो आज जो खुदा का महबूब बड़े सुकून से अपनी कब्र में लेटा है, जब उम्मती जाके कहता होगा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कितनी आसानी से खुदा का महबूब दरूद सुन भी लेता होगा, समझ भी लेता होगा और आने वाले को पहचान भी लेता होगा। और ये बात करीने के आस है। एक सीधी सी बात है कि कोई बंदा अगर दावा करे बाहर खड़ा होके कि मैं गली में खड़ा होके बता सकता हूं अंदर कौन कौन बैठा, कहां कहां बैठा है, क्या क्या कर रहा है, हम कहेंगे अगर बंदे की निगाह में इतनी ताकत है कि गली में खड़ा होके बता सकता अंदर कौन कौन है, कहां कहां है, क्या क्या कर रहा है, तो इसका मतलब है जब वो अंदर मस्जिद के आएगा फिर ये भी बता सकता है गली से कौन गुजर रहा है, कहां जा रहा है, किस पे सवार है। ये तो मुमकिन नहीं, बाहर हो तो अंदर देखे, अंदर हो तो बाहर ना देखे। वो खुदा का महबूब रात के अंधेरे में सफर करते हुए जमीन के ऊपर हो तो अंदर देखे, मानना पड़ेगा आज अंदर बैठा बाहर वालों को भी देख रहा है। बड़ी पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। असरा बे अब्दिही, अपने बंदे को सैर करवाई। इसमें भी बड़ी खूबसूरती है, इसमें भी बड़ा हुस्न है। ये कहना बे अब्दिही, अपने बंदे को। वैसे तो मैं भी कहता हूं मैं अल्लाह का बंदा, आप में से हर बंदा कहता मैं अल्लाह का बंदा, नबी कहते अल्लाह का बंदा, वली कहते अल्लाह का बंदा। मजा तो यह है अल्लाह कहे ये है मेरा बंदा। एक बंदे को 1000 चाहने वाले हो, 1000 शागिर्दों कहे ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। मजा तो तब है उस्ताद बोल के कहे ये है मेरा शागिर्द। एक महबूब को हजारों चाहने वाले हो, कहे मैं इसका आशिक, मैं इसका आशिक, मैं इसका आशिक। मजा तब है महबूब बोल के कहे ये है मेरा आशिक। सारी दुनिया कहती मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा। मजा तब है अल्लाह कहता ये है मेरा बंदा। असरा बे अब्दिही, ये है मेरा बंदा जिसको मैंने सैर करवाई है। हजरात मुहतरम, अबद कई किस्म के होते हैं। एक होता है अबद आबिक,
दौड़ा हुआ अबद, गुलाम कहते अबद को, दौड़ा हुआ गुलाम। जैसे काफर है, ये दौड़े हुए गुलाम है, मुशरिक दौड़े हुए गुलाम है। एक होता अब्द रकीक, फर्मा बरदार गुलाम, जैसे ईमान वाले, मोमिनीन, परहेजगार, मुत्तकी, वली। और एक होता है अब्द माजून, ऐसा गुलाम जिसकी फर्मा बरदारी पर इतना मुतमिन मालिक, उस पर इतमाद करे, उस पर यकीन करे, अब जो तू कहेगा वो मेरा फैसला। तू कोई चीज बेच दे, वो तूने नहीं बेची, मैंने बेची। तू खरीद ले, तूने नहीं खरीदी, मैंने खरीदी। तेरा फैसला मेरा फैसला, उस पर मुकम्मल इतमाद करे। हजरात, इस दुनिया में अब्द आबक भी बड़े हैं, दौड़े हुए, अब्द रकीक भी बड़े हैं, फर्मा बरदारी करने वाले। एक अब्द माजून है जिस पर अल्लाह ने इतना एतमाद कर लिया, कहता है मा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। है महबूब, वो मट्टी आपने नहीं फेंकी जबकि आपने फेंकी थी। जब आप मट्टी फेंक रहे थे ना, वो आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु। महबूब, ये तू नहीं बोल रहा, तेरी जबान से मैं बोल रहा हूं। तेरा बोलना मेरा बोलना, तेरा फेंकना मेरा फेंकना, तेरी नाराजगी मेरी नाराजगी, तेरी रजा मेरी रजा, तेरी अतात मेरी अतात। इस तरह अल्लाह ने इस अब्द पर इतमाद कर लिया, यकीन कर लिया। उसके फैसलों को अल्लाह अपने फैसले कहता है। उस महबूब के अपना जो जबान है, जो कौल है, जो अकवाल है, अवामर है, नवाही, अल्लाह अपने कहता है। लोगों, जिससे महबूब रोक दे रुक जाओ, मेरा फैसला। जिसको कहने करने का हुक्म दे, करो, ये मेरा फैसला। बे अब्द ही अबद दीगर, अब्दहू चीजें दीगर। अब्द होना और बात है, अब्दहू होना और चीज है। ये अल्लाह ने अपनी तरफ खास निस्बत की। ये कोई छोटी बात है कि सारी कायनात का खालिक, सारी दुनिया में से चुने हुए लोगों में से, इस कायनात में से ईमान वाले चुने हुए, फिर उन चुने हुओं में से नबी चुने, नबियों में रसूल चुने, और रसूलों में से आमना का लाल चुन के कहता है ये है मेरा रसूल जिसको मैंने सैर करवाई। नारे तकबीर, नारे रिसाल, बोल के नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ए नारा दो में हाथ चुक के सजदा है, दो में हाथ चुक के जरा खुश होके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। एक बंदे के 2 4 6 बेटे हो ना, उसका विसाल हो जाए, उसके बेटों में से एक बंदा चोर हो, दूसरा नशा करता हो, तीसरा मजदूरी करता हो, चौथा डीएसपी हो, एसएसपी हो, कर्नल हो, जर्नल हो, तो जब लोग ऐलान करते हैं तो ये नहीं कहते फलां मजदूर का बाप फौत हो गया, फलां नशे के आदि का बाप फौत हो गया, फलां मजदूर का बाप फौत हो गया, कहते डीएसपी का बाप फौत हो गया। उस मजदूर का बाप नहीं, उस नशई का बाप नहीं, नहीं डीएसपी का बाप फौत हो गया, अल्लामा का बाप फौत हो गया, शेखुल हदीस का बाप फौत हो गया। बाप सबका है, लेकिन डीएसपी का बाप कहलाने का मजा अपना है, अल्लामा का बाप कहने में मजा अपना है। वो सारी कायनात का खालिक, सबका रब है, सारे उसके बंदे हैं, लेकिन इनमें से उस बंदे की निस्बत अपनी तरफ करके जिसको नबियों का सरदार कहते हैं, कहा सुबहान अल्लाज़ी असरा बे अब्दिही। ये है वो महबूब जिसको मैंने सैर करवाई।
सैर करवाते हुए, और फिर ये अबद लफ्ज कहा। बंदा कहे जी बेनूर ही क्यों नहीं कहा? अगर हुजूर अल्लाह के नूर है तो अल्लाह नूर कहता। तो मैं कहता हूं अल्लाह ने तो फिर रसूल भी नहीं कहा, बेनबी नहीं कहा, बेअब्द ही कहा। नबुव्वत का जिक्र क्यों नहीं किया? एक होती रसालत और एक होती अबदियत। रिसालत होती है अल्लाह की बारगाह से फैज लेके मखलूक को देना। अबदियत कहते हैं दुनिया की फरियादें लेके अल्लाह की बारगाह में जाके हाजिर होना। जब मेराज की रात रसूल दूल्हा बन के आया तो कहा तुम्हारी तरह मेरा रसूल आया है। जब उम्मत की फरियादें लेके अल्लाह की बारगाह में गया, कहा अबद आया है। अंदाज होता है ना, कभी बंदा अपने उस्ताद के पास जाए तो गुलाम बन के जाता है, कभी शागिर्दों के पास जाए शहनशाह बन के जाता है। वो उम्मतियों में आए तो आका बन के आता है, जब नबी अल्लाह की बारगाह में जाए तो अब्दे खास बन के जाता है। फरमाया मैंने सैर कराई है इस बंदे को। और अबद होना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी शान है। अबदियत रिसालत उस बारगाह से नीचे आने का नाम है, और अबदियत दुनिया छोड़ के अल्लाह की बारगाह में जाने का नाम है। अबदियत उधर परवाज करने का नाम है। ये बड़ी शान है, बंदगी होना, बंदगी करने वाला होना अल्लाह की, अबद होना। जब मेराज की रात अल्लाह की बारगाह में हजूर गए ना, रब ने पूछा बेमा उशर्रिफु का, या मोहम्मद, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे हबीब, तुझे बुलाया मेहमान है, बता तुझे क्या चाहिए, क्या शर्फ दूं, क्या इज्जत दूं, क्या मर्तबा, क्या मकाम दूं। और आज किसी को चेयरमैन कह देना बता क्या दूं, फख्र करता है। एमपीए कह दे बता क्या दूं, महसूस करता है बड़ी बात है। हालांकि वो कहे जी बता क्या चाहिए, उसे कहो जी पंजाब का वजीर आला बना दे, वो कहेगा मैं खुद नहीं वजीर आला, तुझे क्या बताऊं। लेकिन इधर हजूर से पूछ रहे हैं कौन जो सब कुछ बना सकता है, सारी कायनात का खालिक कहता है महबूब बता क्या चाहिए। यार सोचो तो सही, कभी हमसे पूछे हमारा खुदा क्या चाहिए, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग क्या होगी, क्या क्या मंसूबे, कैसे कैसे बंगले सोचे होंगे, कैसी कैसी गाड़ियां, कैसी कैसी वजारतें। जब महबूब से पूछा ना रब ने, महबूब बता क्या दूं, कहा मौला मुझे अपना बंदा होने का शर्फ दे, मुझे अपना बंदा बना, अपनी तरफ मेरी निस्बत कर। रब ने कहा असरा बे अब्दी, ठीक है ये है मेरा बंदा। रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि आसमान की बुलंदियों के आके कहता मुझे अपना बंदा होने का शर्फ दे। क्या मतलब? ये मांगने का मतलब ये मौला मजा तब है जिस तरह मैं तुझे अल्लाह 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 कहता हूं ना, कभी तू भी आसमान की बुलंदियों पे बैठ के बंदा 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 कहा कर, तू मुझे याद किया कर, मैं तुझे याद करूं। रब ने वादा फरमा लिया महबूब तुझे ये शर्फ देता हूं, तू तो रहा, तू तेरे कदमों के सदके तेरे उम्मतियों को देता हूं। जो तेरा उम्मती जमीन पर बैठ के मुझे एक मर्तबा कहेगा या अल्लाह, मैं 70 मर्तबा कहूंगा या बंदा या बंदा या बंदा। वो जमीन पे बैठ के कहेगा अल्लाह अल्लाह, मैं आसमान पे बैठ के कहूंगा बंदा बंदा। वो इंसानों में बैठ के अल्लाह अल्लाह करेगा, मैं फरिश्तों में बैठकर। इसलिए ये बहुत बड़ा एजाज है, असरा बे अब्दिही। अल्लाह ने सैर कराई अपने बंदे को मिनल मस्जिदिल हरामी लल मस्जिदिल अक्सा, और पहला स्टॉप जाके हुआ मस्जिद अक्सा में। बाज़ औक़ात एक्सीडेंट होते हैं, लोग वजह पूछते हैं एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहते मैं तेज जा रहा था, अचानक आगे बच्चा आ गया, ब्रेक लगाई, गाड़ी उलट गई। किसी जगह अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाए और बंदा ब्रेक मारे गाड़ी ना उल्टे, कहते बड़ा जबरदस्त ड्राइवर है भाई, अचानक ब्रेक भी मारी, हादसा भी नहीं हुआ, गाड़ी भी नहीं उल्टी। खुदा के महबूब मेराज की रात जा रहे थे, इतनी तेज गाड़ी, जहां निगाह जाती थी वहां कदम जाता था। मस्जिद अक्सा में ब्रेक लगा दी, ना सवारी उल्टी है ना सवार उल्टा। सारी दुनिया के लिए नमूना ना, ड्राइवरों के लिए भी नमूना। लोगों मेरी ड्राइविंग देख लो, मेरा सवार होने का अंदाज देख लो।
मस्जिद अक्सा में गए, 1,24,000 नबी कब्रों से निकल के मस्जिद अक्सा में, सारे लोग पहले जा चुके थे दुनिया से, अपने अपने दौरे नबूवत में कलमे पढ़ा के डंके बजा के जा चुके। मस्जिद अक्सा में गए, सारे अंबिया इस्तकबाल के लिए आ गए। चूंकि रब का वादा था, रब ने नबियों से वादा लिया था, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, जब मेरा महबूब आए इस पर ईमान भी लाना है, इसकी मदद भी करनी है। वो वक्त आया उस वादे को पूरा करने का। सारे नबी मस्जिद अक्सा में आके पीछे नमाज पढ़ के ऐलान किया कि हम तो नबी थे लेकिन तुझे नबियों का भी नबी मानते हैं। नबियों का नबी बन के आया। 1,24,000 अंबिया, और वहां नमाज पढ़ के फिर आगे जाना है। आगे का रुख है, आगे मंजिल की तरफ। नमाज का वक्फा हुआ, 2 रकत नमाज पढ़ी। और नमाज के लिए हुक्म यह है कि जहां 2, 4, 10 बंदे इकट्ठे नमाज पढ़े तो बगैर जमात के ना पढ़ो, किसी एक को आगे खड़ा कर लो। और करने का एक मयार है, यूं ही नहीं जिसको चाहे आगे खड़ा कर लो। हाँ, आम लोग हैं तो उनमें जिसको 2 सूरतें आती खड़ा हो जाए, जमात का सवाब मिल जाए, 27 गुना सवाब ज्यादा मिल जाए। लेकिन अगर बंदे इस तरह के पढ़े लिखे आलिमों, जोहद पैकरों, जिम्मेदार लोगों, उनमें से जो बड़ा आलिम होगा उसको आगे करेंगे। आलमों में सुन्ना पहले देखा जाएगा, उनमें से बड़ा आलिम कौन है उसको मुसल्ले पे खड़ा करें। अब 2, 4, 10 बंदों में बंदा तलाश करना, 2, 4 उलमा में से एक को तलाश करना आसान है। वहां 1,24,000 कमोबेश नबिया, सारे एक से बढ़ के एक आलम, बड़े बड़े किताबों के अमीन, किताबों के हामिल, ऐसे ऐसे नबी मौजूद हैं जिनका ये दावा है, जिनके बारे में ये कुरान में हुक्म है, अल्लामा आदम अलस्मा कुल्लहा। अल्लाह फरमाते मैंने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया भर की अशिया के नाम सिखाए, हर शय का इल्म है, नाम जानते हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी में भी वो मुसल्ले पे नहीं गए। क्यों? हजरत आदम जानते हैं लोगों, मेरा बड़ा इल्म है, मैं दुनिया की एक एक शय का नाम जानता हूं। लेकिन नबियों के इज्तिमा में एक ऐसा महबूब भी जो हर शय का नाम भी जानता है, काम भी जानता है, हिकमत भी जानता है, हिकमत का तकाजा। दूसरा मयार यह है कि अगर सारे लोग इल्म में बराबर हो, सारे मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, फिर उनमें से देखा जाएगा कि उनमें से अच्छा कारी कौन है, जिसकी किरात अच्छी, तलफ़्ज़ ज़्यादा, सब अशरा जानता, उसको आगे खड़ा करो। 1,24,000 कारी, सब एक से बढ़ के एक कारी। और उनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी। अल्लाह ने दाऊदी की तो मिसालें दी जाती हैं। कहते आप जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते थे ना, तो यूं लगता था बहने वाला पानी भी रुक गया, उड़ने वाले परिंदे भी ठहर गए। इतना बड़ा कारी, लेकिन मुसल्ले पे नहीं गया। क्यों? जानते थे लोगों, मेरी बड़ी आवाज है, मेरी बड़ी किरात है, मेरा बड़ा गला है। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं पढ़ता हूं ना तो बस मैं ही पढ़ता हूं, जब मैं किरात करता हूं तो मैं ही करता हूं। लेकिन नबियों के इत्तिबा में एक ऐसा कारी मौजूद है, जब वो बोलता है तो रहमान बोलता है। ऐसे कारी की मौजूदगी में कौन मुसल्ले पे जाए? तीसरे नंबर पे देखा जाता है मुत्तकी कौन है, जुहद किसका ज्यादा है, तकवा किसके पास ज्यादा। वो देखो, इल्म में बराबर है, किरात में बराबर है, देखो मुत्तकी कौन बड़ा है। सारे तकवे के पहाड़, जुहद के समंदर, एक से बढ़ के एक मुत्तकी, 1,24,000 नबी। लेकिन जितने बड़े मुत्तकी भी हैं, जितनी किसी ने इबादत की रब ने कहा और कर, जितनी किसी ने इबादत की रब ने कहा और कर, जितना किसी ने क़याम किया रब ने कहा और कर। नबियों के इज्तिमा में सिर्फ एक आमिना का लाल ऐसा था जिसने इतना क़याम किया, रब ने कहा महबूबा अब आराम भी कर, हमने आपको मुशक्कत में पैदा करने, मुशक्कत में मुब्तला करने के लिए तो कुरान नाज़िल नहीं किया।
ऐसे नबी की मौजूदगी में कौन मुसल्ले पे जाए। चौथी चीज यह है कि बुजुर्ग कौन है। इल्म में सारे बराबर, किरात में सारे बराबर, जोहद में सारे बराबर, फिर बूढ़े का भी कोई एहतराम होता है, बड़े की भी कोई इज्जत होती है। हजूर फरमाया जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, मेरा कुछ नहीं लगता। फरमाया बड़ों का एहतराम करना खुदा के जलील होने का एतराफ करना है। अब 1,24,000 नबी, उनमें से देखना है बुजुर्ग कौन है। इल्म में सारे बराबर अगर हो, किरात में देख लो, किरात में बराबर हो, जोहद में देख लो। अब ये देखना उम्र रसीदा 2, 4, 10 बंदे हो, एक देख लो जिसकी सफेद दाढ़ी है, उम्र ज्यादा है, तो वहां तो बड़े बड़े बाबे, बड़े बड़े बुजुर्ग, जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सारे नबियों के बाप हैं। लेकिन वो भी मुसल्ले की तरफ नहीं जाते। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम जानते हैं लोगों, इन नबियों के इज्तिमा में कैसा नबी है जिसका दावा है मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम भी मिट्टी और पानी के दरमियान थे। इतने बुजुर्ग की मौजूदगी में कौन जाए। 1,24,000 नबियों के इज्तिमा में मेरे आका ने इमामत करवा के, सारे नबियों ने उनके पीछे नमाज पढ़ के इतराफ किया, लोगों हमने नबुव्वत की निगाह से 1.25 लाख को कंगाल के देखा है, आमना के लाल जैसा कोई नजर नहीं आया। ना इल्म में इन जैसा है, ना तकवे में इन जैसा है, ना किरात में इन जैसा है, ना बुजुर्गी में इन जैसा है। यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। वो नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसीन ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बई लब्बई लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बई लब्बई लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बई लब्बई लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत हज़रात मोहतरम, नबियों के एक अजीम इज्तिमा में इमामत करवा के सारे अबद हैं, लेकिन सारे बशर होंगे, लेकिन मुसल्ले पे हुजूर खड़े, पता चला मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी यकूतुन हजरुन ला कल हजरी। जिस तरह दुनिया में पत्थर बड़े हैं, यकूत जैसा कोई नहीं, इस दुनिया में बशर बड़े हैं, आमना के लाल जैसा। फिर कहां से आगे का सफर। जिस तरह यहां नबियों ने इस्तकबाल किया, वहां बैतुल मामूर में फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला, 7वें आसमान पे। जिस तरह हम काबे का एहतराम और तवाफ करते हैं, वहां काबे का, उस बैतुल मामूर का तवाफ फरिश्ते करते हैं। वहां गए, अब फिर नमाज पढ़नी है, लेकिन इत्तफाक ये कि जब फरिश्तों में कंगाल के देखा ना, तो फिर भी मुसल्ले के लायक खुदा का महबूब ही बने। फिर मुसल्ले पे हुजूर खड़े हुए, फरिश्तों की इमामत करवाई। हजरात मौलाना साहब आने वाले, तवज्जो मेरी, तो जू ही आएंगे मैं उनके हवाले। हजरात मोहतरम, फरिश्तों की इमामत हुजूर ने करवाई। अब मसला यह है कि जिस तरह के, जिस जिन्स के मुक्तदी होना, उसी जिन्स का इमाम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सारे बच्चे नमाजी हो, एक बालग बंदा इमामत करवाए, ये इमामत दुरुस्त नहीं। इमामत बालग है तो पीछे बालग हो, चलो जिमनन बच्चे आ जाए। आगे सारे अपना मर्द इमामत कराए, पीछे सारी औरतें, इमामत सही नहीं। आगे इमाम मर्द और पीछे सारे खुसरे खड़े हो जाएं, इमामत सही नहीं। नहीं, आजाद मर्द बंदा खड़ा, उसके पीछे कुछ मर्द होने चाहिए, फिर पीछे दूसरी जिनसे आए, बच्चे आए, औरतें आए। लेकिन यहां क्या मामला है?
कि बैतुल मामूर में सारे फरिश्ते खड़े हैं और हजूर इमामत करवा रहे हैं। अगर हजूर बशर हैं तो फिर नूर की इमामत दुरुस्त नहीं, मर्द के पीछे औरतों की इमामत नहीं, बच्चों की इमामत नहीं, ये बशर के पीछे नूर की इमामत कैसे हो गई? सारी दुनिया को शरीयतों का दर्स देने वाला फरिश्तों की इमामत क्यों करवाता? बताता वो कोई नूरियों का इमाम नूरी आए नहीं। खुदा के महबूब ने बैतुल मबूर में फरिश्तों को इमामत करवा के दुनिया को बताया कि अगर बशरियत की दुनिया में देखो तो 1.25 लाख में मेरे जैसा बशर कोई नहीं। अगर नूरियों के माहौल में देखो फरिश्तों की सबों में आमना के लाल जैसा नूर भी कोई। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,